हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 7 वीडियो है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर करते जा रहे हैं, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हम लोग लोकसभा चुनाव 2019। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और इससे जो भी फैक्ट या फिर क्वेश्चन जिस प्रकार से बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर दिल्ली पुलिस या फिर कोई एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या फिर पीसीएस का भी दे रहे हैं, तो इसमें जो कि करंट अफेयर का बहुत बड़ा सेक्शन बन जाता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, करंट अफेयर अपना तैयार करते रहिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लाया हूँ आप लोगों के पास जो कि लोकसभा चुनाव में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट कर करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबके आपको टिक लगा के बता दिया करूँगा। चलिए पहला देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो लोकसभा था ये कौन सा, ये 17वीं लोकसभा था। ये जो लोकसभा हुआ था 2019 में, उस लोकसभा कौन सा था, नंबर वाइज 17वीं था। जो कि लोकसभा चुनाव 2019 देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित किया गया था। यानी ये भी पूछा जा सकता है जो 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का था, तो 17वीं था। और कितने चरणों में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया दोस्तों 7 चरणों में। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 303 सीटें मिली और भाजपा के नेतृत्व यानी एनडीए, जिसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ने कुल 355 सीटें जीती और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। लेकिन वहीं पर जब बात करेंगे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में 91 सीटें जीती। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जो बीजेपी ने कितने सीटें जीती, तो 303 सीटें जीती है। लेकिन एनडीए जो बीजेपी की और अलायंस पार्टी है वो कितनी जीती है, तो वो जीती है 355। लेकिन कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस अकेले ने 52 सीटें जीती है, लेकिन अलायंस में यूपीए ने 91 सीटें जीती है। और वहीं पे अन्य दलों और या उनके गठबंधन ने जो 96 सीटें जीती है। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 545 है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 545 है, लेकिन चुनाव जो है 542 सीटों पर किया गया है। और 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित रखा जाता है जो कि राष्ट्रपति रखते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, ये लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होना था, यानी 543 सीटों पर होना था। लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर, ये चीज़ याद रख लीजिए आप, तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी मात्रा में कैश बरामद हुए थे, जिससे चुनाव आयोग ने वहाँ पर चुनाव कराने से रद्द कर दिया था, चुनाव कराने से इनकार कर दिया। इसीलिए 542 सीटों पर इलेक्शन हुआ। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और ये भी बताया जा सकता है जो कौन से जगह पे चुनाव कैंसिल कर दिया था, तो तमिलनाडु के वेल्लोर में उसको भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिससे क्या कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था उसका एक नज़र में बोलते हैं, देख लीजिए। लोकसभा चुनाव 2019 का क्रम कौन सा था, तो ये क्रम 17वां था। चुनाव आयोजित कराए गए थे 7 चरणों में। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 545। 2019 में चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था, तो 542। तमिलनाडु के वेल्लोर में जो था उस पर सीट नहीं हुआ था, इसलिए 542 हो गया। चलिए, पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 272। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 90 करोड़। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो 67.11%। ठीक है दोस्तों, यानी 67% अप्रोक्सली। अब आगे देखिएगा, मतदाता हेल्पलाइन नंबर क्या था, तो 1950 1950। और यहाँ पे देखिए पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली सुविधा क्या थी, तो यहाँ पर थी दोस्तों उम्मीदवार के साथ फोटो भी लगा हुआ था यहाँ पर, यानी जो चिन्ह थे उम्मीदवार के उनके साथ उम्मीदवार का फोटो भी लगा हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए लॉन्च किया गया ऐप, तो इसका नाम था दोस्तों सी विजिल, जो मतलब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक ऐप जारी किया गया था जिसका नाम था सी विजिल। चलिए आगे देखिएगा, कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, तो यह है 48 ईयर्स बाद, यानी 48 साल बाद एक दल को यानी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।
चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की चुनाव राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था गौरी सावंत को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लेंगे आप लोग। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की चुनाव राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो गौरी सावंत को। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था सती दुआ को। ये चीज़ याद रख लीजिएगा यहाँ से, जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? सती दुआ को। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में निर्वाचित कुल महिला सांसदों की संख्या, यानी इस लोकसभा 2019 में कितने महिला सांसद बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 78, जिसमें से 40 बीजेपी के, 1 कांग्रेस के और 37 अन्य के हैं। तो 78 महिलाएं सांसद हैं, ये चीज़ भी याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? 2019 में लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? तो ये डाला गया आईटीबीपी के सुधाकर नटराजन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई, यानी देश की एकमात्र जिला है जहां पर पूरी मतलब स्टाफ जो होती ना वोटिंग कराने वाले, वो सब के सब महिलाएं थी, तो वो थी हारदा, मध्य प्रदेश। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें याद रखने वाली नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। देखिए, वहाँ पे बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, ये चीज़ें याद रख लीजिए। और एक याद रख लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? 52 सीटें मिली थी। तो ये चीज़ें बस थोड़ा सा 2 याद रख लीजिए, बाद बाकी सब पे नज़र मिला लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा चीज़ें। ये दोनों मेन पार्टी है, इसलिए उन लोगों का याद करवा दिया हमने। आगे देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सपा के शालिनी यादव को 4,79,505 वोटों से हराया। यहाँ से याद रख लेंगे, 4,79,505 वोटों से हराया था। नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते थे। इस चीज़ को, जो कि प्रधानमंत्री है, तो उसको याद रखेंगे आप। दूसरे देखें, गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के अमित शाह ने कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा को 5,57,014 वोटों से हराया था। ये वोट याद करना जरूरी नहीं है, बट ये याद रखना जरूरी है जो अमित शाह किस सीट से जीते थे और नरेंद्र मोदी जी किस सीट से जीते थे। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह और सीपीआई के कन्हैया कुमार को बिहार के बेगूसराय से 4 लाख वोटों से हराया। वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो कन्हैया कुमार लड़े कहाँ से थे? तो बेगूसराय से। और गिरिराज सिंह कहाँ से लड़े थे? तो बेगूसराय से। देखिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव, ये थोड़ा बीजेपी के साइड से दिनेश लाल यादव जो लड़े थे निरहुआ, वो भोजपुरी के एक्टर हैं, तो ये याद रख सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या पता कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ये हमें पता नहीं क्या पूछ ले। और अखिलेश यादव तो सपा के मुख्यमंत्री भी रह चुके और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से भाजपा के CR पाटिल ने गुजरात के नवसारी सीट से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीराभाई को 6,89,668 वोटों से हराया। ये देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है इसमें सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से कौन सा उम्मीदवार ने जीता है? तो CR पाटिल ने जीता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। और यहीं पे एक चीज़ देख लीजिए, सबसे कम वोटों से, तो सबसे कम वोटों से दोस्तों बीजेपी के BP सरोज ने उत्तर प्रदेश के मछली शहर से अपनी जीत दर्ज की, जो कि भाजपा के T राम को मात्र 181 वोटों से हराया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आगे देखिए, सबसे युवा सांसद, यानी सबसे युवा सांसद के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। सबसे युवा सांसद के रूप में ओडिशा के क्योंझार, यानी ओडिशा के क्योंझार लोकसभा सीट से बीजू जनता दल के चंद्रानी मुर्मू, यानी इससे का नाम है चंद्रानी मुर्मू, जिसकी उम्र 25 वर्ष 11 महीने है, निर्वाचित हुई है। ये चीज़ याद रखेंगे। सबसे युवा सांसद कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू। आगे देख लीजिए, सबसे बुजुर्ग मतलब होता है सबसे एजेड, यानी सबसे उम्रदराज सांसद कौन है? तो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, 82 साल में निर्वाचित हुए और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्व दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर, यानी
ईस्ट दिल्ली, जो कि अभी दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, क्या पता गौतम गंभीर एक चर्चित नाम है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो पूर्व दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,91,222 वोटों से हराया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो गौतम गंभीर किस पार्टी से है या गौतम गंभीर किस सीट से जीते हुए, तो ये जीते हुए ईस्ट दिल्ली से। आगे देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा गुजरात के गीर में एकमात्र व्यक्ति भारत दास बापू के लिए पोलिंग बूथ स्थापित किया था। देख लीजिए आप, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा गुजरात के गीर में, गीर फेमस है टैगर के लिए, तो ये भी याद रखेंगे यहाँ से, एकमात्र व्यक्ति भारत दास बापू के लिए पोलिंग बूथ स्थापित किया था, यानी एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ लगाया गया था यहाँ पर। चलिए अगला देखिएगा, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लालत लामोनी बनी। मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट है, यानी मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट है, और जहाँ पे पहली बार इतिहास में महिला जीती है जिसका नाम है लालत लामोनी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, तो इसको याद रख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ से हमने लोकसभा 2019 देखा। यहाँ पे देख लीजिए चुनाव आयोग, एक दृष्टि में चुनाव आयोग क्या होते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, लेकिन यहीं पे देख लेंगे आप लोग, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा आपका, और ये बहुत बार पूछा गया पेपर में। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, आप अगर डेट ये नहीं याद रख सकते, ये भी याद रह जाएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। 1950 का याद रख सकते हैं। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यहीं पे देखिए पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी थी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। अभी की फिलहाल बात कर रहा हूँ मैं, सुनील अरोड़ा है। और देखिए दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद यानी संविधान का आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयुक्त है, और भाग 15 में क्या है? चुनाव आयुक्त है। यहीं पर देख लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। एक और देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है 2,25,000 रुपये। और ये देख लीजिए, समझ लीजिएगा उसको। मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, मान लीजिए अगर वो 55 साल में मुख्य चुनाव आयुक्त बना और जो 6 साल वो रुकेगा तो कितना हो जाएगा? 61 वर्ष, तो वो रिटायर कर जाएगा। या फिर मान लीजिए वो कोई 50 साल में बन गया तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 56 वर्ष। तो वो 56 वर्ष में क्या कर जाएगा? रिटायर कर जाएगा। यानी 6 वर्ष रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। कोई मान लीजिए वो 61 साल में जाके बना है, ठीक है, और वो 5 साल बाद ही कितना का? 65 का हो गया। नहीं, 4 साल बाद ही कितने का? 65 का हो गया। तो वो क्या करेगा? 4 साल बाद ही अपने सीट से हट जाएगा। इसका मतलब ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा में कितनी सीटें मैप के अनुसार से समझ लीजिएगा कितनी सीटें किस राज्य में थी। देखिए पंजाब में 13 थी, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, राजस्थान में 25, हरियाणा में 10, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें और तेलंगाना में 17, गोवा में 2, कर्नाटक में 28, केरल में 20, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, आंध्र प्रदेश में 25, उड़ीसा में 21, झारखंड में 14 और पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और दिल्ली की याद रख लीजिए, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें और उत्तर प्रदेश में 28 सबसे ज़्यादा। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो कि 7 सिस्टर्स में आते हैं। असम में 14, त्रिपुरा में 12, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2 है दोस्तों, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, अरुणाचल प्रदेश में 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हाईएस्ट वाले याद रख लीजिए उत्तर प्रदेश का, और लोवेस्ट वाले में नागालैंड मिजोरम है, ये सब याद रख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, लोकसभा में देख लीजिए दोस्तों, जो कि अभी हमने देखा था लोकसभा एक दृष्टि में। प्रथम लोकसभा 1952 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लोकसभा का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 81 में किया गया है, और यहीं पे राज्यसभा देखेंगे तो ये 80 में किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी महाबलंकर थे, जिसे गणेश वासुदेव महाबलंकर भी कहा जाता है, नाम है उसका। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, यानी 25 वर्ष होने के बाद ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी। अब देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं। लोकसभा में सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, यानी कितनी सीटें, 80 सीटें हैं। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ फुल फॉर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईवीएम, तो ईवीएम का फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ईवीएम का प्रयोग देश के सबसे पहले केरल में 1982 में हुआ था। ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा बना था 1998 में। ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा 1998 या 1998 में बना था। और देखिए वहीं पे एक वर्ड आती है वीवीपैट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ये भी याद रख लीजिए आप लोग। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार 2013 के नागालैंड में किया गया था। और एक आता है नोटा, अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहें तो नोटा दबा सकते हैं। नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। देश में प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी, यानी हिमाचल प्रदेश की। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग देखेंगे जो पहली बार चुनाव हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो इसी 25 जनवरी को यादगार के रूप में मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो दोस्तों हम लोगों ने एनटीपीसी का पार्ट 7 यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।